दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कुछ करोगे तो भी कहेंगे लोग, कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे लोग। मैं आदित्य जिस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बायोलॉजी लगातार रन करता हुआ और लगातार क्विज में भी टॉपिक बायोलॉजी के दिए जा रहे हैं और आज चैप्टर जो है बायो का तीसरा क्लास है बायो का और चैप्टर का नाम है मानव रोग। मैंने बताया ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे रोग, क्या कहेंगे लोग? कुछ करोगे तो भी कहेंगे लोग और कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे लोग। तो अरे कमबख्त, कुछ कर ही ले, कहेंगे लोग और कहते रहेंगे लोग। जी हाँ, इसी लाइन के साथ मैं आदित्य एक बार आप लोगों का फिर से ग्रैंड वेलकम करता हूं और आज का चैप्टर है मानव रोग। वादा करता हूं आज के पहले ऐसे तुम कभी नहीं पढ़े होगे। वीडियो को एक बार पूरा देखना, जिंदगी भर के लिए तुमको ये रोग याद हो जाएगा। देखो दोस्त, रोग बोले तो ह्यूमन डिजीज की बात हो रही है। रोग मानव रोग बोले तो ह्यूमन डिजीज। रोग होता क्या है? मैंने लिख रखा है, रोग शरीर के किसी अंग या तंत्र का सामान्य कार्य नहीं हो रहा हो। जब शरीर के किसी अंग और तंत्र का सामान्य कार्य नहीं हो रहा है तो उस अवस्था को हम लोग रोग कहते हैं और उस व्यक्ति को हम लोग रोगी कहते हैं। आपका काम है, मान लीजिए कि सांस लेना और आप सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आपको श्वसन रोग है। आपका काम है हार्ट का धड़कना, ठीक है, ब्लड का, तो ये चीज क्या है? आपका हार्ट वर्क नहीं करता तो हृदय रोग है। जी हाँ, तो रोग जब शरीर का कोई अंग, शरीर के किसी अंग या तंत्र में जब, तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र में जब सामान्य कार्य नहीं हो रहा हो तो उसे हम रोग कहते हैं और उस व्यक्ति को रोगी कहते हैं। ऐसा अब देखो, रोग दो प्रकार का होता है। रोग के प्रकार एवं कारण मैंने लिख रखा है, अभी कारण को मैं भी हाइड करता हूं, ठीक है। रोग के प्रकार की मैं बात करता हूं। तो देखो, रोग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। रोग कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। रोग कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक जन्मजात रोग हुआ, जन्मजात रोग यानी बाय बर्थ। रोग दो प्रकार का, एक जन्मजात रोग यानी जन्म से ही इस बंदे में रोग है। दूसरा उपार्जित रोग यानी एक्वायरिंग, क्योंकि एक्वायर किया गया हो, उपार्जित रोग। एक जन्मजात रोग और एक उपार्जित रोग। एक जन्मजात रोग जो बच्चे के अंदर जन्म से ही आ जाता है, जन्मजात रोग हुआ, और एक हुआ आपका उपार्जित रोग, ठीक है। जन्मजात रोग कहने का अर्थ है कि वे रोग जो कि बच्चे में जन्म के साथ ही हो उसे कहते हैं हम लोग जन्मजात रोग। ऐसा, ठीक है। अब जैसे कि अंडाणुओं और गुणसूत्रों में कमी वगैरह, ये सब जन्मजात रोग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उपार्जित रोग मतलब उत्पन्न होने, ठीक है। उपार्जित रोग को दो भागों में बांटा गया, एक संक्रामक रोग, जी संक्रामक मतलब इन्फेक्शन, बड़ा आजकल इन्फेक्शन की बातें चल रही है कोरोना के टाइम में, ठीक है। एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है? जीवित रोगाणुओं से एक व्यक्ति से, जीवित रोगाणुओं से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा, जैसे कि कोरोना, ये कोरोना वायरस संक्रमण से फैल रहा है, आप लोग को मालूम होगा। तो ये उपार्जित रोग के अंतर्गत आएगा। उपार्जित रोग कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। एक संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रामक मतलब जीवित रोगाणुओं से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के द्वारा जो जाता है वो संक्रामक रोग होता है, ठीक है। ये जन्मजात रोग जो होता है वो उस व्यक्ति तक ही स्थिर रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। अब ये असंक्रामक रोग क्या है? अब इसको जानो कि असंक्रामक रोग जो कि संक्रमण से ना फैलता हो वो होता है असंक्रामक रोग, ठीक है। जो असंक्रामक रोग मतलब कि जो कि इन्फेक्शन से ना फैले, असंक्रामक रोग या रोगी व्यक्ति में ही सीमित रहता है, यह रोगी व्यक्ति में ही सीमित रहता है। इसको हम लोग कह सकते हैं असंचरणीय रोग, इसे हम कह सकते हैं असंचरणीय रोग। ध्यान से पूरे टॉपिक को समझते जाना, ठीक ना। रोग सबसे पहले इतना सीखा हम लोगों ने, ह्यूमन डिजीज किसे कहते हैं? शरीर का किसी अंग या तंत्र जब सामान्य रूप से काम नहीं करता है तो अवस्था रोग की होती है और उस व्यक्ति को रोगी कहते हैं। रोग दो प्रकार का, एक जन्मजात हो गया, एक आपका क्या हो गया? उपार्जित हो गया। जन्मजात बाई बर्थ मतलब
फैल सकते हैं। जैसे कि पहला एक मैंने बता रखा है हरासित रोग, मतलब विभिन्न के शरीर के अंगों के नष्ट होने पर यह रोग होते हैं। मतलब आपके बॉडी के बहुत सारे अंग हैं जो एक समय अंतराल के बाद क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, तो व्यक्ति को रोग हो जाता है। जैसे हृदय रोग, संक्रामक नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको हृदय रोग आपको भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। असंचारणीय है, ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक ना। दूसरा एलर्जी, यही तो है एलर्जी, ठीक है। अब तीसरा हिंताजन्य रोग, जैसे कि किसी व्यक्ति में किसी चीज की कमी है, प्रोटीन वगैरह की, उसको रिकेट्स वगैरह हो गया, बच्चों को आप लोग सुने होंगे, वो भी असंक्रामक रोग है, ठीक है। अनियमित उत्तकों का वृद्धि, ये किसी बंदे में अनियमित उत्तक का वृद्धि हो रहा है, वो भी आपका असंचरणीय होगा, उसको है तो हमको हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो संक्रामक रोग है यह फैल सकता है, उनको फैलाते कौन है, जीवाणु फैलाते हैं, विषाणु फैलाते हैं, कवक फैलाते हैं, प्रोटोजोआ, यानी एक वायरस फैला सकता है। अभी कोरोना वायरस का नाम सुन रहे हैं आप लोग, फैला रहा है, देख रहे हैं आप लोग पूरे विश्व में, तो एक वायरस फैला सकता है, बैक्टीरिया फैला सकता है, प्रोटोजोआ फैला सकता है, ठीक है, प्रोटोजोआ फैला सकता है, फंगस फैला सकता है, ऐसा। अब चलिए देखते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन रोग होता है, फंगस से कौन रोग होता है, ठीक है, इन सबको समझते हैं। अभी इतना समझ में आया, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। मानव रोग क्या है, जब शरीर का कोई अंग और तंत्र बराबर काम नहीं कर रहा होता हो तो उसे रोग कहते हैं, उस व्यक्ति को रोगी कहते हैं। रोग दो प्रकार का हो गया, जन्मजात हो गया या जन्मजात हो गया, और एक क्या हो गया आपका उपार्जित हो गया। ये क्या उपार्जित हो गया, उपार्जित रोग भी दो प्रकार का, एक संक्रमण से, एक असंक्रमण से। संक्रमण बोले तो जीवित रोगाणुओं के द्वारा, जो भी जीवित रोगाणु, से कोरोना जीवित है अभी, और चैन है उसका, चैन टूट जाएगा तो शायद ये रोग खत्म हो जाए, कोरोना, ये जो कोविड-19 है, ऐसा। तो वायरस से, ठीक है, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि यह जो प्रोटोजोआ से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, वो कैसे कैसे फैलता है। अब मैं उसको समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु। मतलब जीवाणु से कौन कौन सा रोग होते हैं, अब मैं उसको समझाता हूं कि जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, ऐसा। जी हाँ, जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलेगा, ऐसा। अब हम लोग सीखते हैं जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग। अब देखिए बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है कि पंडित का टिक न्यू है। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसको याद करने के लिए एक लाइन याद करना है आपको कि पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक न्यू है। ये जो पंडित है ना, उसका जो टिक है, टिक मतलब चुटिया होता है, कैसा है, न्यू है मतलब नया है, ठीक ना। जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोगों को याद करने के लिए मेरा एक छोटा सा तो कॉन्सेप्ट याद करना, पंडित का टिक न्यू है। पंडितवा जो है ना, अरे जो पंडितवा है उसका टिक क्या है, न्यू है, ठीक ना। तो प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक। पंडित, प प्लेग, डी डिप्थीरिया, त तपेदिक, दो बार देखोगे याद हो जाएगा। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, प प्लेग, डी डिप्थीरिया, त तपेदिक, पंडित। का से काली खांसी, टी से टिटनस, क से कुष्ठ, न्यू से निमेनिया, और है से हैजा, ठीक है। जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोगों को याद करने के लिए एक लाइन याद करेंगे, पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक क्या है, न्यू है। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक। पंडित, का से काली खांसी, टी से टिटनस, क से कुष्ठ, न्यू से निमेनिया, और है से हैजा। तो पंडित का टिक न्यू है, जी हाँ, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। चलिए अब आगे चलते हैं, लिखते चलना आप लोग। अब देखो, विषाणु, विषाणु की बात अब आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, तो विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। विषाणु से तो वो थे जीवाणु से, अब मैं बात करता हूं किसकी, विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। इसको याद करने के लिए छोटा सा लाइन मेरे याद करना है, मेरे पोपी के अटैक से चीख छोड़
रही है ऐसा। ठीक है, तो जीवाणु से सीखे थे, अब किससे बात कर रहे हैं हम लोग? विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं वैसा। ठीक ना, अब देखिए सीखते हैं हम लोग किससे? विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। अब मैं उसके लिस्ट में आप लोग को ले जा रहा हूं, किसमें? विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। ठीक है, किसमें? तो विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। अब उसको समझिएगा, विषाणु से होने वाले प्रमुख रोगों को अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किससे? तो विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। ठीक है, अब देखो विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग, मेरे पोपी के अटैक से चीख छोड़ गई। क्या कर गई? चीख छोड़ गई। ठीक है ना, अब इसको याद कर, इस लाइन को याद करना, मेरे पोपी के अटैक से चीख छोड़ गई। मेरे पोपी के अटैक से क्या छोड़ चुकी है? चीख छोड़ गई है। याद करना है कि विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग को याद करने के लिए क्या करना है? मेरे पोपी के अटैक से चीख छोड़ गई। मेरे पोपी के अटैक से क्या छोड़ गई? चीख छोड़ गई, ऐसा। अब देखिए, वायरस बोले तो विषाणु, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, दिक्कत नहीं है ना। चलो, प्रोटोजोआ बोले तो परजीवी, फंगस बोले तो कवक, जो अंग्रेजी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दे देंगे। ठीक ना, तो मेरे पोपी के अटैक से चीख छोड़ गई। अब देखो, मे से मेनिंजाइटिस, ठीक है, रे से रिकेट्स, पो से पोलियो, पी से पीलिया, ए से एड्स, टैक से ट्रैकोमा, ची से चेचक, ख से खसरा, छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसोट, और ई से इन्फ्लुएंजा। जी हाँ, तो अब देखिए उस समय आप लोगों ने सीखा कि जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। मैंने बताया था आप लोगों को कि पंडित का टिक न्यू है। अब बात करते हैं किसकी? तो विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग मेरे पोपी के। देखिए आजकल जब से व्हाट्सएप का दौर चल रहा है ना, तो तब से लोग क्या कर रहे हैं ना कि यू को YOU को सिर्फ यू लिख देते हैं, गुड नाइट को GNI8 लिख देते हैं। जी हाँ, अंकल को मतलब कि हर नाम बदल गया, शॉर्ट हो गया है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग को GM लिख देते हैं। तो वैसे ही एक लड़की थी, अपने पापा को पोपी करनी, पोपी, अरे वो पोपी। अब पापा इतना गुस्सा हो गया जब पोपी कही। जैसे ही पोपी के पापा ने मारा, फटाक अटैक कर दिया। अटैक कर दी तो लड़कियां तो जानते ही है, चीखती है बड़ा कैस से। ठीक है, तो याद रखना है कि विषाणु से होने वाले प्रमुख रोगों को याद करने के लिए हम लोग याद करना पड़ेगा कि मेरे पोपी के अटैक से चीख छोड़ गई। तो मे से मेनिंजाइटिस, रे से रेबीज, पो से पोलियो, पी से पीलिया, ए से एड्स, टैक से ट्रैकोमा। ठीक है, और ची से चेचक, छो से छोटी माता, ख से खसरा, ग से डेंगू, ग से गलसोत समझते हैं ना, और ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये था विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। चले आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। तुमको याद हो चुका है, देखो पंडित का टिक न्यू है बराबर जीवाणु, मेरे पोपी के अटैक से चीख छोड़ गई बराबर विषाणु। ये बताना मुझको, एक प्लेग किससे हो? तो पंडित का टिक न्यू, पंडित का टिक न्यू है। प से प्लेग, डी से बैक्टीरिया, त से पंडित, का काली खांसी, टी टिटनस, क कुष्ठ, न्यू से न्यूमेनिया, ह से हैजा। मेरे पोपी के अटैक से चीख छोड़ गई बराबर विषाणु, में मेनिंजाइटिस, रे रेबीज, पो पोलियो, पी पीलिया, ए एड्स, टैक ट्रैकोमा, ची चेचक, छोटी माता, ड डेंगू, ग गलसोत, ई इन्फ्लुएंजा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फंगस की। ठीक है, अब बात करते हैं फंगस की। ठीक है, फंगस मतलब क्या होता है? कवक। ठीक है, तो कवक से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, खुदा खाए गधा, खुदा
खाए गधा, फंगस। ठीक है, खुदा खाए गधा। अब याद करना कि फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं, तो खुदा खाए गधा। ये जो खुदा है ना, गधा खाते हैं। ठीक है, खुदा खाए गधा, खुदा बोले तो ऊपर वाला, वो गधा खाते। गधा समझते हो? नहीं भी समझोगे तो कोई बात नहीं है। अब देखो, खुद से खुजली, खुद से क्या होगा? खुजली। इंक थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से खुजली, खुद से खुजली, दा से दाद, खा से खाज, ए से एथनिक फ्रूट, ग से गंजापन, दा से दाद, दा से दमा। तो खुदा खाए गधा बराबर फंगस। जी हाँ, खुदा खाए गधा बराबर फंगस बोले तो कवक से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो खुदा खाए गधा, देख लीजिए बोर्ड पे साफ साफ, खुदा खाए गधा, खुदा खाए गधा। खुद से खुजली, द से दाद, खा से खाज, ए से एथलीट फुट, ए से एथलीट फुट, और ग से गंजापन, और द से दमा, द से दमा, द से दमा। ठीक है, द से दमा। अब देखो यहां तक तो सीख गया आप लोग, खुदा खाए गधा बराबर कवक। थोड़ा चैप्टर बहुत लंबा है बाबू, ठीक ना, घबराइयो मत। चलो अब देखो, परजीवी प्रोटोजोआ के पास चलते हैं। जितनी आसानी से मैं सिखा रहा हूं ना, इसके बाद तुम खोजते रह जाना, यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा, मिलेगा देखोगे बस, डीपली डीपली करोगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो प्रोटोजोआ बोले तो परजीवी, प्रोटोजोआ की बात हो रही है, प्रोटोजोआ की। ठीक है, तो प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाले प्रमुख रोग, मतलब परजीवी से कौन कौन से रोग होते हैं वैसा, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों को मैं अब समझाने जा रहा हूं। प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग, किससे होने वाले? प्रोटोजोआ से, ध्यान देना। अब प्रोटोजोआ, एक रिया नाम की लड़की थी, किस नाम की? रिया। जो रिया थी ना, उस पर किसी ने काला सोना कर दिया। एक रिया नाम की लड़की थी, उस पर किसी ने काला, जादू नहीं, काला सोना कर दिया। जब से काला सोना किया ना, उसको सोने की बीमारी लग गई। भर भर दिन, भर भर रात, अरे रिया हुए रिया बा, पर घरवा के पीछे से घरवा है, अरे रियावा की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब देखो, तो परजीवी प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाले प्रमुख रोग, तो रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना। जी हाँ, रिया पे का है काला सोना। ठीक है, अब देखो रिया पायरिया, रिया मलेरिया, पेचिस, काला कालाजार। जी हाँ, काला जो होता है उससे काला जार होता है, ऐसा जी, काला से काला जार। सोना से सोने की बीमारी, सोना से सोने की बीमारी। तो रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना। जी रिया पे क्या? काला सोना, रिया पे काला सोना। जी रिया पायरिया, रिया मलेरिया, पेचिस, काला कालाजार, सोना सोने की बीमारी। ठीक है, तो रिया पे काला सोना, रिया पायरिया, रिया मलेरिया, पेचिस, काला कालाजार, सोना से सोने की बीमारी किससे होता है? परजीवी से। यहां तक समझ में आया कि रिया पे काला सोना। ठीक है, बुझा रहा है थोड़ा थोड़ा। रिया पे काला सोना, रिया पायरिया, रिया मलेरिया, पेचिस, काला कालाजार, सोना सोने की बीमारी किससे? परजीवी से। सबसे पहले मैंने सिखाया तुमको जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। सबसे पहले
में बात देखा कि जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। मैंने सिखाया आप लोगों को कि जीवाणुओं से कौन कौन सा रोग होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग कौन है। तो पंडित का टिक न्यू है। प से क्या होगा? प्लेग। डी से डिप्थीरिया। त से तपेदिक। टी से टिटनस। क से कुष्ठ। न्यू से निमोनिया। ह से हैजा। दूसरा मैंने बताया कि विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग कौन है? तो मेरे पोपी के अटैक से चीख छुड़ गई। में से मेनिंजाइटिस। रे से रेबीज। पो से पोलियो। पी से पीलिया। ए से एड्स। टैक से टक्रोमा। छो से छोटी माता। ड से डेंगू। जी हाँ, ग से गलसोट। ई से इन्फ्लुएंजा। फिर मैंने तीसरा बताया आप लोगों को कवक से यानी फंगस से कौन कौन सा रोग होता है। तो खुदा खाए गदा। खु से खुजली। खु से खुजली। दांत से दाद। खा से खास। ए से एथलीट फुट। जी हाँ, ग से गंजापन। द से दम। ऐसा। अब परजीवी यानी प्रोटोजोआ से रिया पे काला सोना। रिया पायरिया। रिया मलेरिया। पे पेचिश। काला से कालाजार। सोना से सोने की बीमारी। ये था मानव रोग पार्ट 1 और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं इसका मानव रोग पार्ट 2। इतना आप जाइए घर पे वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक से माइंड में ना बैठे। इससे आसान अब कुछ नहीं हो सकता कि रोग और उसके कारक से। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से आप लोगों को मेरा जय हिंद।